Now let's start with the reading of third chapter. Name of the chapter is The Wolf and the House Dog. There was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. He was really nothing but skin and bones, and it made him very downhearted to think of. यहाँ क्या कह रहा है वो कि एक बार एक वोल्फ होता है जिसको खाने के लिए बहुत ही कम मिलता है। अब खाने के लिए कम क्यों मिलता है? क्योंकि जहाँ पर वो खाना खाने के लिए जा रहा होता है या जहाँ से वो खाना उठाने के लिए जा रहा होता है, वहाँ के जो विलेज के डॉग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अवेक होते हैं। अवेक मीन्स कि एकदम से अलर्ट रहते हैं और वॉचफुल रहते हैं कि जो है गांव के अंदर कोई आ तो नहीं रहा है। ही वॉज रियली नथिंग बट स्किन एंड बोन्स। इसका यहाँ क्या मतलब है कि उसके पास कुछ नहीं था, ओनली स्किन एंड बोन्स थी। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ उसके पास स्किन एंड बोन्स थी, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा पतला था। ही इज़ वेरी थिन एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट। और ये सब कुछ सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता था। वंस नाइट दिस वोल्फ हैपन टू फॉल इन विद अ फाइन फैट हाउस डॉग who had wandered a little too far from home. The wolf would gladly have eaten him then and there, but the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. So the wolf spoke very humbly to the dog, complimenting him on his fine appearance. अब एक रात को क्या होता है कि जो वोल्फ था वो एक हाउस डॉग से मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, फैट है, और वो जो है अपने घर से थोड़ी सी दूर इधर उधर घूम रहा था। अब जो वोल्फ है वो मन ही मन खुश हो जाता है कि इस डॉग को जो है वो खा लेगा और कैसे भी करके खा लेगा। लेकिन जो हाउस डॉग था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था और उसको ऐसे लगा कि अगर वो इसको खाने की कोशिश भी करेगा, ट्राई भी करेगा, तो वो उस पर वापस हमला कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था और जो वोल्फ था वो बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत थिन था। अब जो वोल्फ है इसीलिए उस डॉग के साथ बहुत ही हम्बली बात करता है, पोलाइटली बात करता है और उसको कॉम्प्लीमेंट देता है उसके फाइन अपीयरेंस के लिए। मीन्स जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसके लिए उसको कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम तो बहुत सुंदर लगते हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, लगता है तुम्हें खाने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। यू कैन बी एज वेल फेड एज आई एम इफ यू वॉन्ट टू, रिप्लाइड द डॉग। लीव द वुड्स, देयर यू लिव miserably. Why you have to fight hard for every bite you get? Follow my example and you will get along beautifully. What must I do? asked the wolf. अब जब वोल्फ उस डॉग से मिलता है जो कि स्ट्रॉन्ग डॉग होता है, उसके साथ आकर के मीटिंग करता है, तो जो डॉग है उसकी प्रेज करता है। अब प्रेज करने के बाद जो डॉग है वो क्या कहता है वोल्फ को? यू कैन बी एज वेल फेड, कि तुम भी ऐसा खा सकते हो जैसा कि मैं खाना खाता हूँ। मीन्स जैसा तुम चाहते हो तुम भी वैसा खा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? जंगल को छोड़ना होगा, जहाँ तुम रहते हो उस जगह को छोड़ना होगा। देयर यू लिव माइजरेबली, जहाँ कि तुम जो है बहुत उदास से रहते हो, खुश नहीं रहते हो। उसके बाद वो क्या कहता है कि वाई यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाइट यू गेट, क्यों तुम जरा जरा से खाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते रहते हो। फॉलो माई एग्जाम्पल, कहता है मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। यू विल गेट अलोंग ब्यूटिफुली, तुम भी मेरी तरह जो है सुंदर दिखाई दोगे। वट मस्ट आई डू? आस्क्ड द वोल्फ। अब वोल्फ क्या पूछ रहा है कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए।
Hardly anything, answered the house dog. Chase people who carry canes, bark at beggars, and fawn on the people of the house. In return, you will get tidbits of every kind, chicken bones, choice bits of meat, sugar, cane, and much more, besides, not to speak of kind words and cares. अब यहाँ क्या कह रहा है हाउस डॉग? जब उसने उस वोल्फ को बोला कि तुम्हें अपना जंगल छोड़ के इस विलेज में आना पड़ेगा और जैसा मैं खाना खा रहा हूँ, जो चीज़ मुझे खाने को मिल रही है वो तुम्हें भी मिल सकती है। लेकिन जब वो बोलता है उसको कि जरा जरा से खाने के लिए तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, तो अब वोल्फ उससे क्या पूछ रहा था कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। अब ये आंसर कर रहा है जो हाउस डॉग है, वो कह रहा है कि हार्डली एनीथिंग, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि उन लोगों का पीछा करना पड़ेगा जो कि केन्स को कैरी करते हैं, या जो बैगर्स हैं उन पर बाक करना पड़ेगा। मीन्स जो बैगर क्या होते हैं, भिखारी जो होते हैं, उन पर भोंकना पड़ेगा। और फोन ऑन क्या होता है कि प्रेज समबडी, किसी की प्रेस करना। कह रहा है जो घर के लोग हैं, जो घर में लोग रहते हैं, उनकी प्रेस करनी होगी। इन रिटर्न यू विल गेट tidbits of every kind, chicken bones, choice bits of meat, sugar, cane and much more besides. कहते हैं इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? टिडबिट्स। टिडबिट्स क्या होता है? स्मॉल बिट्स, स्मॉल पीसेस, मीन्स खाने के लिए थोड़ा थोड़ा जो है वो मिल जाएगा, हर काइंड का, हर तरह का। उसमें क्या क्या आ सकता है? चिकन बोन्स भी आ सकते हैं, चॉइस बिट्स ऑफ मीट भी आ सकता है, शुगर भी आ सकती है, केक भी आ सकता है और बहुत सी चीज़ें। एंड नॉट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड्स एंड केयर्स। और कह रहे हैं कि इसके लिए तुम्हें कुछ जो है कुछ ज़्यादा स्पेशल बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द वोल्फ हैड सच अ ब्यूटिफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस दैट ही ऑलमोस्ट वेप्ट। अब जब वो जो वोल्फ था वो उस डॉग की बातों को सुनता है कि मुझे ये सब करके बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मन ही मन अपना जो है सोचने लग जाता है कि कैसे मेरे को खाने को मिलेगा और किस तरह की खुशी होगी, मेरा शरीर कैसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें सोचते सोचते ऐसा हो जाता है जैसे कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाएंगे। बट जस्ट देन ही नोटिस्ड दैट द हेयर ऑन द डॉग्स नेक वॉज बोन एंड द स्किन वॉज शेप्ड। अब शेप्ड क्या होता है कि किसी चीज़ को स्क्रैच करना, कोई चीज़ जहाँ वहाँ से रब होती है उसको, या स्क्रैच होती है, उसको हम बोलते हैं शेप्ड। अब जो वोल्फ है वो इन सब बातों को सोच के जैसे ही मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन अचानक से वो क्या नोटिस करता है कि जो डॉग की नेक होती है, जो डॉग की जो गर्दन होती है, वहाँ पर वो नोटिस करता है कि वहाँ पर उसकी गर्दन पे तो बाल ही नहीं है, उसकी नेक पर बाल ही नहीं है, और जो उसकी स्किन है वहाँ से सारी की सारी स्क्रैच हुई हुई है। वट इज़ दैट ऑन योर नेक? अब उससे क्या पूछ रहा है कि ये तुम्हारी नेक पर क्या हुआ है, क्या है ये, किस तरह के स्क्रैच लगे हुए हैं और यहाँ हेयर क्यों नहीं है? नथिंग एट ऑल, रिप्लाइड द डॉग। अब डॉग क्या रिप्लाई करता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब वो पूछता है वट नथिंग। जो वोल्फ है वो उससे पूछ रहे क्या कुछ नहीं? ओह जस्ट अ ट्रिफल। अब जस्ट अ ट्रिफल क्या होता है? नॉट इम्पोर्टेंट, मीन्स कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बट प्लीज़ टेल मी। अब वोल्फ क्या कहता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम बताओ कि ऐसा क्यों है, किस लिए तुम्हारी जो नेक पे है बाल नहीं है, या वो स्क्रैच क्यों है? Perhaps you see the mark of the collar to which my chain is fastened. What a chain! cried the wolf. Don't you go wherever you please. अब डॉग जो है वो क्या बोल रहा है उसको कि शायद तुमने मेरी कॉलर पर चेन के मार्क्स देख लिए हैं। अब यहाँ फास्टन क्या होता है? टाइड, मीन्स जो चेन डॉग के गले में बंधी होती है उसकी वजह से उसकी नेक पर कुछ स्क्रैच हो गए थे और वहाँ के बाल जो हैं वो रिमूव हो गए थे। तो डॉग अब उसको क्या कह रहा है कि शायद तुमने
उस चेन के मार्क देख लिए हैं जो मेरे गले में बंधी रहती हैं। अब जो वोल्फ है वो एकदम से चिल्ला करके बोलता है, क्या चेन? डोंट यू गो वेयर एवर यू प्लीज, क्या तुम वहां नहीं जा सकते हो जहां तुम चाहते हो? नॉट ऑलवेज, बट व्हाट्स द डिफरेंस, रिप्लाइड द डॉग। वो कह रहा, हाँ हमेशा के लिए नहीं, बट क्या फर्क पड़ता है उस बात से। इसमें डॉग जो है उसको रिप्लाई करता है, ऑल द डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड, आई डोंट केयर अ रैप फॉर योर feast, and I would not take all the tender young lambs in the world at that price. And away ran the wolf to the woods. There is nothing worth so much as liberty. All the difference in the world. वो कह रहा फर्क पड़ता है। आई डोंट केयर अ रैप, डोंट केयर अ रैप मीन्स नॉट इंटरेस्टेड। कह रहा है मैं तुम्हारे इस जो तुमने मेरे को प्लान बताया मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं किसी भी कीमत पर, चाहे तुम मुझे कितने यंग लैम्प्स भी दे दो और पूरे वर्ल्ड का कितना मर्जी कुछ भी दे दो, मैं किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मुझे ये बात जो है ये एक्सेप्ट नहीं है, मैं आप तुम्हारी इस बात में कोई रुचि नहीं रखता। और एकदम से जो है जंगल की तरफ भाग जाता है। देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि फ्रीडम के बिना कुछ भी नहीं है, मीन्स फ्रीडम शुड बी देयर। अब जो वोल था वो चाहता था कि उसको खाने के लिए भी अच्छा मिले, बट जैसे उसको ये पता चलता है कि उसको चेन में बांध करके रखा जाता है और अपनी मर्जी से वो कहीं नहीं जा सकता है, इट मीन्स उसको ऐसा लगता है कि फ्रीडम तो है ही नहीं। तो उसको बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी दे दो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फ्रीडम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सेम इज़ देयर, एवरीबडी वांट्स द फ्रीडम। लेकिन अब यहाँ पर जो है वोल्फ ना तो मेहनत करके खाना चाह रहा है, ना ही वो उस डॉग के बात को एक्सेप्ट कर रहा है, और फ्रीडम को सोचते हुए कि फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं जैसा रह रहा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ। तो ये सब बात बोलते हुए कि मुझे तुम्हारा ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब बोल करके और वापस जंगल की तरफ चला जाता है।